ट्वेल्थ क्लास हम शुरू कर रहे हैं ग्रुप 17 हेलोजन परिवार के सदस्य। आप देख लीजिए हेलोजन जिसको हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, जिसका अर्थ होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन। 9 में 8 जोड़ेंगे 17 होगा, फिर 18 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, ये नियम आपको मालूम है। फिर 18 जोड़ेंगे 53 हो जाएगा, फिर 32 जोड़ेंगे 85 हो जाएगा। तो आपको किसी भी तरह से परमाणु क्रमांक याद करने की जरूरत नहीं है अगर पहले का याद है तो, है ना। इनके अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 प्रकार का है, ठीक है। चूंकि संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसे 7th A वर्ग के तत्व कहते हैं। साथ ही साथ आप 10 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दोगे, कहाँ का, डी का, तो 17वां ग्रुप भी कहोगे आप इसको। इसे हेलोजन कहते हैं क्योंकि समुद्र से प्राप्त होने वाला लवण NaCl हेलोजिनस, हेलो मतलब आई प्रोड्यूस, इसलिए इसे हेलोजन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये समुद्र में पाए जाते हैं। प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। और एस्टेटिन जो है वो आपका रेडियो सक्रिय तत्व हो जाएगा और इस कारण ये बहुत एक्टिवली संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाएगा आपका। उसके अलावा अब आपको क्या करना है, ये फ्लोराइड के कुछ अयस्क दिख रहे हैं जिनको आपको याद करना है। फ्लोरस्पार हो गया, क्रायोलाइट हो गया, सूत्र सहित याद करना है। ऐसे ही क्लोरीन के अयस्क आपको ये दिख रहे हैं, इनको आपको याद करना है। क्लोरीन के अयस्क को हॉर्न सिल्वर हो गया, सिल्वाइन हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, कार्नेलाइट हो गया, है ना। तो ये दो तो स्पेशली आप बिल्कुल याद कर ही लेंगे। ब्रोमीन वगैरह भूपट्टी में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, आप चाहते हैं तो एक ब्रोमोकॉर्नेलाइट याद कर लीजिए, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट, वैसे तो ऑक्सीकरण संख्या बाद में आनी चाहिए थी लेकिन चूंकि बुक में पहले ही दी है तो हम पढ़ लेते हैं। फ्लोरीन हेलोजन परिवार के सदस्य 2 प्रकार की ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेंगे, एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक। इनके संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 है, अतः ये बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। फ्लोरीन एक ऐसा सदस्य है जिसे सुपर हेलोजन भी कहते हैं जो केवल -1 देगा। HOF एक ऐसा तत्व होगा जिसके साथ +1 देता है, वो बाकी नहीं देगा। देखिए क्लोरीन अब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों दे रहा है, -1 +1 +3 +5 +7। इनके अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन p कक्षक के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर d ऑर्बिटल में चले जाएंगे और जैसे ही d ऑर्बिटल में जाएंगे इसलिए ये +1 से लेके +7 तक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेंगे। क्लियर, ये सारा कुछ हम पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, ये एक रिवीजन हो रहा है आपका। दूसरे भौतिक गुण में आप भौतिक अवस्था में आ जाइए। हेलोजन जो है वो द्विपरमाणु कणु है, उनके मध्य दुर्बल वॉन्डरवॉल बल पाए जाते हैं। सामान्य ताप पर क्लोरीन गैस, ब्रोमीन सतुम द्रव, आयोडीन ठोस होगा। प्रकृति में ये द्विपरमाणु कणु के रूप में पाए जाते हैं। F2 हो गया आपका, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, है ना। तो इनकी परमाणुकता क्या हो जाएगी, द्विपरमाणु के। मुक्त अवस्था में प्रकृति में नहीं पाए। सभी हेलोजन रंगीन है जिसका कारण है कि ये दृश्य क्षेत्र के प्रकाश को अवशोषित करेंगे। इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे, अयुग्मित होंगे और जितने भी शेष प्रकाश होंगे उनको वो ट्रांसमिट कर देंगे। वास्तव में हेलोजन अणुओं में पाए जाने वाला रंग पारगमित प्रकाश का रंग होता है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर के नाम से जानते हैं। तो जो रंग है फ्लोरीन से आयोडीन तक के जो रंग आपको दिखाई देंगे, फ्लोरीन आपको पीला दिखेगा, क्लियर, क्लोरीन हरा दिखेगा, ब्रोमीन लाल भूरा दिखेगा। और ये अधात्विक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है, नाभिक के आवेश में भी वृद्धि हो रही है। कोषों की संख्या में वृद्धि अधिक प्रभावी है, अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कठिन और त्यागना आसान हो जाएगा, इसलिए अधात्विक गुण बढ़ जाएगा। जो आयोडीन है वो धात्विक अवस्था में बदलता है ना। तो कुछ यौगिक उसके दिखते हैं आपको, बहुत कम प्रकृति में मिलते हैं, मतलब ये प्रकृति इसकी बहुत कम होगी। उसके बाद आती है बात परमाणु त्रिज्या की। तो परमाणु त्रिज्या में हम वही बात फिर से दोहराएंगे। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में वृद्धि अधिक प्रभावी होती है, अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण घट जाता है, दूरी बढ़ जाती है, अतः परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। डी के दुर्बल और एफ के अति दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण जब थोड़ा बढ़ जाएगा तो परमाणु त्रिज्या वास्तविक से थोड़ा कम बढ़ेगी। अगला है आपका बंध दूरी। हेलोजन समूह में फ्लोरीन से आयोडीन तक परमाणु आकार बढ़ रहा है। द्विपरमाणु अणुओं के मध्य बंध दूरी बढ़ती है जिससे बंध सामर्थ्य कम हो जाता है, अतः इनके अणुओं की वियोजन ऊर्जा का मान कम होगा। फ्लोरीन के बंधन ऊर्जा का मान अन्य हेलोजन की तुलना में कम है क्योंकि ऑब्वियसली आकार जो है अन्य हेलोजन की तुलना में इनका छोटा है ना।
और आकार छोटा होने के कारण जो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा, इसलिए इनकी वियोजन ऊर्जा में थोड़ी सी कमी आ जाती है। क्लियर? ये देखिए बंध वियोजन ऊर्जा और इसका क्रम आपको दिख रहा है। सबसे ज़्यादा बंध दूरी जो है आयोडीन की है और सबसे ज़्यादा बंध वियोजन ऊर्जा जो दिख रही है आपको क्लोरीन की दिख रही है। डी कक्षक उपस्थित हो जाएंगे क्लोरीन में, इसलिए ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अगला अपन बात करते हैं आयनन एंथैल्पी। बहुत बार हम पढ़ चुके हैं भाई, वही बात फिर से। कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में वृद्धि अधिक प्रभावी होगी, अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण बढ़ेगा, दूरी घटेगी, अतः इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए आयनन विभव नीचे जाने पर घटेगा। लेकिन देखिए फ्लोरीन की सर्वाधिक आयनन एंथैल्पी 1680 और आयोडीन की जो घटकर 1008 हो गई है। क्लियर? अगला पॉइंट है आपका विद्युत ऋणात्मकता। आप जानते हैं कि हेलोजन परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी विद्युत ऋणता उच्च होगी, क्योंकि आवर्त सारणी के सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व हैं और एक इलेक्ट्रॉन शीघ्रता से ग्रहण करके अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो फ्लोरीन है जिसकी 3.8 के आसपास होती है, जिसे हम 4 मानते हैं, सर्वाधिक विद्युत ऋणी पूरे पीरियोडिक टेबल में, और नीचे जाने पर कम होती है, और आयोडीन लगभग 2.5 देता है। ठीक है, उसी के आगे चलते हैं और इलेक्ट्रॉन लब्धि, जिसको आप इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से भी जानते हैं, फिर से वही बात, किसी परमाणु के अंतिम कोष द्वारा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्लोरीन की बहुत उच्च हो रही है और आयोडीन की निम्न हो रही है। देखो क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन की कम है, कारण समझ लीजिए। क्लोरीन में क्या है, केवल एस और पी कक्षक हैं जो इलेक्ट्रॉन मेघ बनाते हैं, और इनका इलेक्ट्रॉन मेघ या सिल्डिंग इफेक्ट बहुत प्रबल होता है, अतः अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं देंगे। क्लोरीन में डी कक्षक प्रारंभ हो जाता है जिसका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को अंदर आने देगा, फलस्वरूप उसकी जो क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो उच्च हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आता है, फ्लोरीन का संगत व्यवहार। देखिए परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, विद्युत ऋणता बहुत उच्च होती है, रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में द्वितीय स्थान है, आयनन विभव बहुत उच्च होगा और हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इन 6 वजहों की कारण ही जो फ्लोरीन है वो अपने वर्ग में असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये बहुत IMP क्वेश्चन है। क्लोरीन बनाने की कुछ सामान्य विधियां देख लीजिए। जैसे MnO2 की आप HCl से क्रिया करा देंगे तो MnCl2 बन जाएगा, और ये देखिए क्लोरीन मुक्त हो रही है। ठीक है, ऐसी और कुछ विधियां देखिए इन तीनों अभिक्रियाओं में पोटेशियम परमैंगनेट से आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करा रहे हैं तो आपको 5 मोल क्लोरीन मिल रहा है, MnCl2 बन रहा है, KCl बन रहा है। ये रिएक्शन हम बहुत बार कर चुके हैं। पोटेशियम परमैंगनेट से 14 मोल HCl की क्रिया करा रहे हैं, 4 मोल Cl2 बन रहा है। साइड प्रोडक्ट देखिए, यहाँ पे गड़बड़ है, रिएक्शन ही गड़बड़ है। क्या निकलेगा, 2KCl निकलेगा, और यहाँ निकलेगा ये क्रोमियम सल्फेट, Mn नहीं निकलेगा यहाँ पे। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया करा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, HCl से क्रिया करा दीजिए, आपका क्लोरीन निकल जाएगा। क्लियर? ये देखिए अगली क्रिया धातु क्लोराइडों से करना है। NaCl में MnO2 डाल दीजिए, 3H2SO4 अम्ल डाल दिया आपने, क्लोरीन उत्पन्न हो गया MnSO4 और सोडियम बाइसल्फाइड बन गया। सेम आप MnO2 का पीछे भी कर चुके हैं, ये सेम रिएक्शन है, MnCl2 है ना। और 2 विधियां आपको करनी है। डीकन विधि से देखिए क्लोरीन कैसे बनाते हैं। 4HCl लेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में 723 केल्विन पर क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्लोरीन गैस आपको प्राप्त होगी। ये क्लोरीन बनाने की कुछ विधियाँ हैं, ज़्यादा तो NCERT की बुक में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये देखिए क्लोरीन के रासायनिक गुण में सबसे पहला आप जल से क्रिया कराइए, HCl और HClO बनेगा। ये HClO फिर से रिएक्ट करेगा, ब्रेक करेगा और फिर से ऑक्सीक्लोराइड बना देगा। फिर से देखिए जल की क्रिया में 4HCl बन रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया H2+Cl2 2HCl बनेगा। धातु अधातु और उपधातुओं से क्रिया, ये देखिए सोडियम धातु एल्यूमिनियम धातु है, ये आपका धातु है दोनों। तो आप देखिए आपको ये तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, 2Na+Cl2 2NaCl AlCl3 H2Cl2 PCl3, ये बहुत बार और बहुत आसानी से। ये उपधातु आ गया आपका एंटीमनी, तो एंटीमनी का ट्राइक्लोराइड बन जाएगा 2Sb+3Cl2 से 2SbCl3 बना लेंगे आप। क्लियर है? उसी तरह से हम एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो क्लोरीन का हमको देखना है वो देख लेते हैं। वो क्या हो रहा है, देखिए फेरिक क्लोराइड ले रहे हैं आप, क्लियर है, फेरस सल्फेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड डाल के क्लोरीन डाला है आपने,
तो फेरस सल्फेट फेरिक में बदल रहा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है ना। फिर वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बना लिया, साथ में एक और रिएक्शन देखिए, H2S की क्लोरीन से क्रिया करा रहे हैं, ये HCl बनेगा, सल्फर मुक्त हो गया। तो क्लोरीन में सल्फर को मुक्त करने की क्षमता है, अर्थात वो एक ऑक्सीकारक का